एक बुलडोजर बुलडोजर हम लोग चिल्लाते हैं विवेक जी। बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। उस गाइडलाइन में एक बिंदु ये है, मैं उसको अपनी स्मृति के आधार पर उद्धृत करता हूं, नेताओं को याद कर लेना चाहिए, है ना। मुझे जरूरत नहीं याद करने की, लेकिन मुझे याद है, शायद नेताओं को याद नहीं है। उसमें कहा गया, जो 11-12 पॉइंट उसने जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण की सुरक्षा नहीं हो सकती। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर ना देखो भैया ना। सार्वजनिक उपयोग की जमीन, फिर उसने कई जमीनें बताई कि सार्वजनिक उपयोग की जमीनें क्या होती हैं, वो भी उसने डिफाइन किया। वहां कब्जा करोगे तो शासन को स्वतंत्रता है कब्जा मुक्त कराने के लिए। विवेक जी बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसलिए बुलडोजर बुलडोजर इतना ना चिल्लाना चाहिए। एक तो ये, दूसरा एक आंकड़ा रखता हूं, आप तो योग्य व्यक्ति हैं। भारत में ये मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा मैं देख रहा था, 60% अकेले उत्तर प्रदेश में बन रहा है। 60%, 40 पूरे देश में। विवेक जी विवेक जी अमिताभ जी जी देखिए, बार बार आपको हमारे वक्ताओं ने भी, आपने भी अतीक या मुख्तार की बात करी। देखिए, हमारे यहाँ जो सनातन धर्म में कहा गया है कि साधु की जात नहीं होती, उसी तरीके से अपराधी की जात नहीं होती, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार हो, चाहे विकास दुबे हो। और कोई भी नागरिक देश का इससे इनकार नहीं करेगा कि अपराधी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी नहीं करेगा, एक पार्टी को छोड़ के, जिनका अभी कन्नौज में जिक्र नहीं। किया। अभी सपा ने कहा था, एक मिनट विवेक भाई, अभी सपा ने कहा था कि मुख्तार और अतीक को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो मुसलमान थे तब, और आप अलग अलग दंगा बहा रहे हो यार। अभी तो सपा ने बोला कि मुसलमान थे इसलिए, और आप कह रहे कोई धर्म नहीं होता। देखिए, अरे गठबंधन में तो एक राय रखो यार पहले आप। नहीं, हमारी एक है, देश में नहीं एक है, विकास दुबे आप दक्षिण जा रहे हो, लेकिन पश्चिम जा रहे हैं, एक कैसे? अमिताभ जी, हमारा ये है, सपा के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने कहा होगा, लेकिन आज देश में अतीक की बात या मुख्तार की बात उत्तर प्रदेश में बार बार भाजपा के लोग करते हैं, तो विकास दुबे भी शामिल हैं। कोई अपराधी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ये कांग्रेस की नीति है। दूसरा, ये हमारे सनातन धर्म में भी है, अपराधी साधु की जात नहीं कोई होती है। आप बार बार अतीक अतीक करते हैं, अरे और भी लोग जोड़िए, कमलेश तिवारी मारे गए। आपको अतीक की बात से चिढ़ क्यों लगती है? आपको चिढ़ क्यों लगती है? कोई भी अतीक आपका कुछ भला किया? नहीं ना, आप काहे को चिढ़ते हो? नहीं, चिढ़ नहीं लग रही। आप उसके कुत्ते से हाथ मिलाए थे क्या? चिढ़ की बात नहीं। आप भी फोटो खिंचाए हो क्या कुत्ते के साथ? उसको, अरे विवेक भाई, आप भी कुत्ते के साथ फोटो खिंचाए हो क्या? अपराधी की, देखिए, अपराधी आप कुत्ते के साथ फोटो खिंचाए हो कि नहीं? अगर नहीं खिंचाए तो क्या चिढ़ रहे हो? वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, समझे? तो आप बार बार और जो थे उनके सब पे नाम लीजिए। क्या वो कोई से रोल मॉडल है कोई? क्या वो ठीक है, एक मिनट विवेक जी, ठीक, अब रुकिए, आप थोड़ा ज्यादा दूर चले गए। अब मैं पूर्ण आहुति कर दूं, पूर्णात् पूर्ण मुदुच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण आहुति कर दूं। रुक जाओ, अब सबकी नाम बताए दे रहे। छविराम कौन थे? जात आप ढूंढते रहना, मैं नाम ले रहा हूं। बलखड़िया, निर्भय, गुजर, ददुआ, और बताए नाम, और बताएं। केवल अतीक का नाम नहीं ले रहे, हम इनका भी ले रहे। इनसे किसका कैसा रिश्ता था ये भी बताऊं। महाराज कहां चक्कर में पड़े हो? अपना गठबंधन बचाओ। ज्यादा दाएं बाएं भागोगे तो गठबंधन में मुसीबत हो जाएगी आपके। सपा वाले आपको भगा देंगे, साइकिल से उतार देंगे। अगर मैं छविराम का किस्सा बताने बैठ गया ना, बड़ा मुश्किल हो जाएगी विवेक जी। मुझे पता नहीं आपने छविराम को सुना है, उसके बारे में नहीं सुना है। छविराम को क्या कहा जाता था? अब रुक जाओ, अब अंताक्षरी कर रहे हो यार, रुक जाओ। क्या कहा जाता था छविराम को? सबसे पहले छविराम को ही उत्तर प्रदेश में नेताजी बोला गया, पता है विवेक जी? सबसे पहले छविराम को ही उत्तर प्रदेश में नेताजी बोला गया, ये नहीं पता होगा आपको। इसीलिए कहते जनरल नॉलेज बढ़ाओ महाराज, कहां चक्कर में पड़े हो आप?
छविराम को ही पहले नेताजी बोला गया। खैर छोड़िए, आपने कहा कि नाम, तो मैंने नाम ले लिए। और सबसे जाजल्लुमान नाम और ले ले, गायत्री प्रसाद प्रजापति। वो देश को आजाद कराने में जेल में गए हैं, नहीं ना? उनका भी नाम ले दिया, वो तो मुसलमान नहीं ना। सारी तकलीफ इस बात से कि अतीक का नाम क्यों लिया जा रहा है, मुख्तार का नाम क्यों लिया जा रहा है। अरे आप चिढ़ क्यों रहे हो यार? 100 दफे अतीक का नाम ले, आपको क्या तकलीफ है? आपकी चिढ़ आपके वोट कम करती है, ये ध्यान रखिएगा। विजय भाई, मसला वही है, आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में देश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी अकेले 60% है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में अकेले 60%। इससे पहले ये ख्वाब केवल कर्नाटक देखता था या महाराष्ट्र देखता था। कभी किसी ने सोचा नहीं कि उत्तर प्रदेश जैसे जहां कृषि की अर्थव्यवस्था हो वहां इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हब बन जाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज ये स्थिति है, 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश। ये क्या है विजय भाई? ये अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन है, ये कहां से हो रहा है अमिताभ जी? देखिए, अब तो मेरा ही समय है ना, मैं 1-2 सवाल आपसे भी पूछूंगा। अभी सौरभ दुबे जी भी बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अगर प्रोडक्शन है तो जरूर कोई ना कोई कंपनी सेटअप हुई होंगी। कहाँ हुई है, कौन से शहर में हुई है? अभी ये बता रहे थे नोएडा में एक कंपनी का नाम बताना जो बीजेपी के समय पे सेटअप हुई हो। बाकी बातें उसके बाद शुरू करेंगे ना। एक कंपनी का नाम बताओ। हम तो कई कंपनी के नाम बताएंगे। अभी इन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने माहौल बनाया वहां कि अब कंपनियां आ रही हैं। हमें तो अभी कोई कंपनी नहीं दिखाई दी। जो सैमसंग भी अगर आया था वो भी हमारे समय पे आया था, और इन्होंने तो और बंद होने का काम तो ज्यादा कर दिया उनको। दूसरी बात, आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए, आप हम लोग फॉलो करते हैं, आप लोगों को सुनते हैं अनुभव। आपने माफिया गिनाए 3 नाम, मुख्तार अंसारी जी, अतीक अहमद और भी गिनाया मैंने। निर्भय गुजर गिनाया, बलखड़िया गिनाया, मैंने छविराम यादव गिनाया, ठीक, मैंने बहुत नाम गिनाए भाई, मैंने ददुआ गिनाया। इन सब का कनेक्शन आप, मैं साफ बोलता हूं ना, आप कांग्रेस से सपा से जोड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपसे, बीजेपी के पास भी कोई माफिया है क्या? आप एक बार ये बोल दो, उसका नेता विधायक या कोई, मैंने क्या कहा? नहीं है। मैंने जितने नाम गिनाए ये अपराधी थे कि नहीं थे, बात खत्म हो गई। ये बीजेपी के थे, सपा के थे, कांग्रेस के थे, ये आप जानो। मैंने नाम गिनाए, मैंने 10 नाम गिना दिए। पूछ रहा हूं, क्या बीजेपी की मैंने 10 नाम गिना दिए। इसलिए इस चक्कर में पड़ो महाराज। आप ही के मुंह से हमने सुना, सबसे पहला सर्टिफाइड अगर किसी ने टिकट दिया था डकैत को तो बीजेपी ने दिया था, जो नेताजी ने सदन में बोला था। आप सुनना उस वीडियो। दूसरी बात, अभी बहुत बात करते हैं डेवलपमेंट की। किस चीज का डेवलपमेंट? कहां आप मुझे बताओ ना, कहां कितनी कंपनी आ रही है? हम लोग भी जितना इन्वेस्टमेंट यूपी में बोलते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो हम भी लगातार नजर रखते हैं उस पे। लेकिन कहां कंपनी सेटअप होती है? कहां कंपनी सेटअप होती है? ये बताइए। कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप नोएडा आई नहीं, आपको कहां से दिखाई देगी कंपनी? अरे भाई, आप नोएडा आते हैं क्या? सुनोगे ना, आप नोएडा आते हैं? नोएडा आपके नेता तो कहते हैं नोएडा जाओ। जब सच बात बोलेंगे आप लोग को नोएडा आए ही नहीं, नोएडा से बचते रहे। आपको कैसे पता चलेगा नोएडा के विकास के बारे में? नहीं, अब मैं सच बोल रहा हूं तो जवाब नहीं सुनोगे। मुझे पता है जवाब नहीं सुनोगे, क्योंकि अब सच्चाई निकलेगी तो आप जवाब नहीं सुनोगे। कि हम नोएडा जाएंगे और नोएडा के विकास के बारे में कैसे जानेगा? मैं 100 कंपनी गिनवा दूंगा, आप जवाब नहीं सुनेंगे ना। आप सेक्टर 93 से लेकर के सेक्टर 150 तक छोड़िए, 100 कंपनी आई है जो लगी है। लेकिन आपने देखिए, आप कह रहे थे अमिताभ जी ने तो कहा नहीं, ये समाजवादी पार्टी के गुंडे थे या समाजवादी पार्टी। आपने चिपका लिया अपने ऊपर, आपने ठप्पा ले लिया कि नहीं समाजवादी पार्टी के आप नाम ले रहे हैं, गुंडे थे। अमिताभ जी ने एक बार भी नहीं कहा, लेकिन आपको सच्चाई पता है, अंतरात्मा की आवाज आपने सुनी। आपको लगा कि अच्छा ये तो हमारे ही पाले हुए गुंडे थे, हम ही इनको टिकट देते थे, हम ही इनसे जो है तमाम टेंडर करवाते थे। आज बाहर की कंपनियां कैसे आ रही हैं? आपको ये भी नहीं पता कि नोएडा जो है, अरे आप उत्तर प्रदेश के निवासी होते तो कम इस पर खुशी जाहिर करते हैं कि आज हमारा उत्तर प्रदेश 60% मोबाइल है, उसकी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, दोनों लोग रुकिए, सौरभ दुबे भी रुकिए, विजय राठी भी रुकिए, मैं रत्नाकर सिंह के पास चलूंगा। मुश्किल ये है, हम अर्ध सत्य के सहारे खेलना चाहते हैं, अनुकूल सत्य के सहारे खेलना चाहते हैं। अर्ध सत्य और अनुकूल सत्य टिकता नहीं। हम जब एनसीआरबी के आंकड़े की बात करते हैं, भैया रुक जाओ, उंगली नीचे कर लो,
तो एनसीआरबी के आंकड़े के साथ हमको एक बात स्पष्ट करनी चाहिए कि हम प्रतिशत में अपराध बताएं, संख्या में नहीं। जिस राज्य की राजधानी, जिस राज्य की जनसंख्या कुल 50 लाख है, उसमें अपराध उसी रेशियो में होंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या 20 करोड़ 25 करोड़ है, उसमें उस पैसे होंगे। हम संख्या अभी नहीं, जब बोल रहे थे उसका ध्यान नहीं रख के अब उंगली उठा रहे, रुक जाओ। तो आप प्रतिशत में बताएं, ठीक, प्रतिशत में आप कभी नहीं बताओगे, यही जालसाजी है। प्रतिशत में बताओ तो पता लगे। एक दूसरा, एनसीआरबी का आंकड़ा आप जेब में रखते हो हमेशा, लेकिन वो भी भारत सरकार का आंकड़ा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के प्रोडक्शन पर भारत सरकार की एनुअल रिपोर्ट, बोले ये हमने नहीं देखी, ये हम नहीं जानते, हम नहीं मानते है। बोले क्यों? अरे बोले भाजपा की सरकार दिल्ली में, वही यूपी में, फर्जी है। एनसीआरबी क्या कांग्रेस की सरकार ने जारी की? नहीं ना, ये सपा की सरकार है दिल्ली में, नहीं ना, वो भी भाजपा की सरकार ने जारी किया। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। बोला कहां, कौन कह रहा है 60% प्रोडक्शन यूपी में है? जहां से आपने एनसीआरबी गूगल से खोजा है, वहीं गूगल में डाल दीजिएगा, डिटेल आ जाएगा रिपोर्ट का, उसको पढ़िए। लेकिन पढ़ने की मंशा हो तब ना पढ़ोगे महाराज। खैर, रत्नाकर सिंह जी, फिर वही बात है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अतीक और मुख्तार का नाम, मेरे ख्याल से आपत्ति कांग्रेस और सपा दोनों को है कि अतीक और मुख्तार का नाम क्यों लिया जाता है। और सपा उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर रही है कि वो मुसलमान थे इसलिए उनका नाम लिया जाता है। ऐसा है? देखिए अमिताभ जी, जी, पहले तो मैं जो डेवलपमेंट और रोजगार है उस पर आना चाहता हूं, उसके बाद में आऊंगा ये जो जाति आधारित अपराध की बात कर रहे हैं उसको। शायद हमारे राठी जी नोएडा में रहते होंगे, लेकिन इनको विकास दिखता नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने चश्मा जो लगाया है ना, वो समाजवादी पार्टी वाला लगाया है, जो अखिलेश यादव लगा करके कुंभ में जो है वो गए थे और उनको गंदगी दिखी थी, सिर्फ कुंभ में श्रद्धा नहीं दिखी थी। वहां पे लोग किस भावना से आकर कुंभ में स्नान कर रहे थे वो नहीं दिखा था उनको, वो सिर्फ गंदगी दिखी थी। तो मैं यही कहूंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग वैसे ही है। अब इनको मैं कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसको ये जाकर वेरीफाई कर लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पिछले 8 वर्षों के दौरान जो है वो विकास हुआ है। पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश जो है वो भारत के ग्रोथ का एक इंजन है, और इंजन इस तरह से है कि देश के जीडीपी में 9.2% योगदान जो है वह उत्तर प्रदेश का है। और यही उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष के दौरान देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है, और देश की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है यह उत्तर प्रदेश। आपको यह जानकारी है? नहीं जानकारी है। 9 वर्ष में मैं तुलनात्मक दृष्टिकोण भी यहाँ रखना चाहता हूँ कि किस तरह से समाजवादी पार्टी में और किस तरह से हमारे भाजपा के शासनकाल में किस तरह से उत्तर प्रदेश बढ़ा है। पिछले 9 वर्ष 8 वर्ष के दौरान इस पूरे उत्तर प्रदेश की जीडीपी जो है वो 3 गुनी हुई है। अरे भाई और प्रति व्यक्ति आय 45,000 से क्यों झूठ कहानी पढ़ रहे हो? ये पढ़ने ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को दिखेगा नहीं। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इनके चश्मे का कसूर है। अब आ जाता हूं मैं अमिताभ जी, जो ये जाति आधारित अपराध की बात कर रहे थे उस पर आना चाहता हूं। अभी हमारे कांग्रेस के नेता जो कह रहे थे कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती। भाई अगर अपराधी की कोई जाति नहीं होती तो मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के नेता से कि भाई मंगेश यादव जो 1 लाख का इनामी था, उसको पुलिस इनकाउंटर करती है, ज्वेलरी शॉप जो लूटता है उसको पुलिस इनकाउंटर करती है, तो यादव होने के नाते पेट में दर्द समाजवादी पार्टी को क्यों होने लगा? क्यों? अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? क्यों झूठ बोल रहे हो टीवी पर? बेटे असद ने, जिसने खुलेआम हत्या की थी, उसका इनकाउंटर जब किया जाता है तो यही समाजवादी पार्टी के लोग हाय तौबा मचाने लगते हैं। मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं आप, कैसे मार सकते हैं आप? इस तरह की परिस्थिति, ये क्या बात करेंगे? ये जाति आधारित,
ये कभी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती, ऐसा कहने में शर्म आनी चाहिए इनको। और कांग्रेस पार्टी को मैं और चीज गिना देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि आतंकवाद जाति की धर्म नहीं होती, अभी कह रही थी, और इनके नेता कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों का मजहब होता है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।